हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, एक ऐसा चैनल जहां पर आपको मिलेंगे 4 to 12th क्लास तक के सारे सब्जेक्ट्स के वीडियोस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे पाई डायग्राम्स। ओके, ये पाई डायग्राम्स जो है वो हमारा 2 डायमेंशनल डायग्राम का पार्ट है। ओके, 1 डायमेंशनल डायग्राम के हमने सारे जो हमारे डिफरेंट टाइप्स थे वो कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 2 डायमेंशनल डायग्राम का जो टाइप है पाई डायग्राम वो करने वाले हैं। ओके, हम सिर्फ पाई डायग्राम ही पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, बिकॉज हमारे कोर्स में वही है। ठीक है, बाकी के जो भी टाइप ऑफ डायग्राम्स है 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ पाई डायग्राम। क्या होता है पाई डायग्राम? आप लोगों को कुछ पता है थोड़ा बहुत कि पाई डायग्राम क्या होता है? एक सर्कल होता है जिसके अलग अलग डिविजन्स हो जाते हैं, उसे हम पाई डायग्राम बोलते हैं। ऐसा कुछ पता है क्या आपको? अगर पता है स्टूडेंट्स तो वही पाई डायग्राम होता है। कैसा होता है? एक सर्कल है हमारे पास में, राइट? इस सर्कल का एक रेडियस तो होता ही, ऑब्वियसली हर एक सर्कल का रेडियस होता है। तो एक रेडियस के थ्रू जो हमारे पूरा सर्कल है वो डिवाइड होता है डिफरेंट पार्ट्स में, राइट? वो जो डिफरेंट पार्ट्स में डिवीजन होता है, और डिवीजन किसके अकॉर्डिंग होता है भाई? एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना शेयर है, ठीक है, टोटल में कितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग डिवीजन होता है। तो जब वो डिवीजन होता है तो हमारा जो पूरा सर्कल होता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। इसमें अलग अलग कलर्स भी होते हैं, हर एक कंपोनेंट का अपना अपना एक कलर होता है। ठीक है, वो उसे कलर डिफाइन कर दिया जाता है, और फिर ये जो टोटल हम इसे क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं पाई डायग्राम्स। ठीक है, so a pie chart is a type of graph that displays data in a circular graph। ठीक है, कैसा काइंड ऑफ ग्राफ है ये? जो कि एक ऐसा काइंड ऑफ ग्राफ है जो कि हमारे डेटा को एक सर्कुलर ग्राफ में प्रेजेंट करता है। ठीक है, the pieces of the graph are proportional to the fraction of the whole in each category। ठीक है, इसके जो पीसेस हैं, पीसेस कौन से स्टूडेंट्स? ये जो पीसेस हैं, ओके, ये जो पीसेस हैं ये किसके बराबर होते हैं भाई? ये पूरे टोटल में वो उस पर्टिकुलर कैटेगरी के कितना फ्रैक्शन है उसके बराबर होते हैं हमारे ये डिफरेंट पीसेस। ठीक है, each slice of a pie is relative to the size of that category in a group as a whole। ठीक है, इसकी जो each slice है, ठीक है, ये जो एक एक स्लाइस है ना स्टूडेंट्स, ये किसके बराबर है? इसकी जो एक एक स्लाइस हमने बनाई है, ठीक है, ये जो एक एक स्लाइस है ये किसके बराबर है? ये भाई आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना शेयर है टोटल में उसके बराबर होती है एक एक स्लाइस इसकी। ओके, द एंटायर पाई रिप्रेजेंट्स 100% ऑफ द होल। ये जो पूरा सर्कल है स्टूडेंट्स, ये क्या बताता है हमें? ये हमें एक 100% बता रहा है कि अगर कोई भी एक कंपोनेंट है, अगर वो पूरे सर्कल पे इफेक्ट कर रहा है या पूरे सर्कल को इंक्लूड कर रहा है, तो वो उसका मतलब क्या है कि भाई वो 100% के बराबर है। ठीक है, ये जो पूरा सर्कल है, एक सर्कल, उसे हम 100% मानते हैं। ठीक है, while the pie और slices represents portions of the whole। ठीक है, इसका जो एक एक पोर्शन है, ठीक है, ये जो हमने डिविजन्स देखे, मैं इसे कलर एक डिफरेंट कलर से एक्सप्लेन करूंगी तो आपको शायद ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ये एक जो ये पोर्शन है, ठीक है, ये एक कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो दूसरा पोर्शन है वो दूसरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और ये पोर्शंस जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये बताते हैं भाई कि टोटल पूरे 100% में इनका कितना शेयर है। ठीक है, ये अपने शेयर के अकॉर्डिंग इनके जो पोर्शंस होते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, जैसे अभी तक हमने अपने बार डायग्राम में देखा ना, जो हमने सब डिवाइडेड बार डायग्राम देखा, जो हमने परसेंटेज बार डायग्राम देखा, ओके, उसमें हमने क्या देखा भाई? अलग अलग कलर करते हैं हम उनके जितने पोर्शन है उसके अकॉर्डिंग, राइट? ये एक हमारा बार होता है और इस बार को हम डिवाइड कर देते हैं जितने भी हमारी कैटेगरीज होती है उसके अकॉर्डिंग, और उसको डिवाइड कर हम अलग अलग कलर कर देते हैं उनमें। ठीक है, अलग अलग शेड्स का यूज करके उन्हें फिलअप कर देते हैं, और एक एक पोर्शन जो है वो टोटल का पोर्शन बताते हैं भाई टोटल में इनका कितना पोर्शन है, राइट? वैसा ही हमारा पाई डायग्राम है। ओके, डिफरेंस क्या है भाई? ये जो था ये रेक्टेंगुलर शेप में था और ये जो है वो है सर्कुलर शेप में। ओके, इतना ही डिफरेंस है इनमें। बाकी हाँ, कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस आएगा, वो हम समझेंगे कि कैसे कंस्ट्रक्ट होता है पाई डायग्राम। लेकिन अगर हम इसका सिर्फ मीनिंग समझ रहे हैं तो मीनिंग में इतना ही डिफरेंस आ रहा है कि भाई जो हमारा बार डायग्राम था उसमें हम ब्लॉक्स बना देते थे, ठीक है,
और जो हमारा पाई डायग्राम है उसमें हम क्या कर देंगे, उसमें हम पाई लगा देंगे, मतलब स्लाइसेस कट करेंगे, ठीक है। ये जो है ये एक स्लाइस है, एक पिज्जा, ओके, पिज्जा के अलग अलग स्लाइसेस होते हैं, राइट। तो वो जो एक एक स्लाइस है वो क्या है, वो है आपका पाई, एक इस कैटेगरी का एक स्लाइस हो गया, ठीक है। वो आपका जो एक कैटेगरी है वो बता रहा है भाई कि इस पूरे का कितना पोर्शन हूं मैं, ठीक है। आप पिज्जा के एग्जाम्पल से पाई डायग्राम को अच्छे से समझ सकते हैं। एक पिज्जा लो भाई, उसके कितने 5-6 पीसेस होते हैं, तो वो एक एक जो पीस है वो एक एक अलग अलग कैटेगरी को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। पाई डायग्राम का मतलब ये नहीं होता स्टूडेंट्स कि इसका जो एक एक स्लाइस है वो सेम साइज का होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। साइज किस पर डिपेंड करता है कि भाई टोटल में एक पर्टिकुलर कैटेगरी का कितना प्रोपोर्शन है, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है कि साइजेस क्या होने वाले हैं, ओके। जैसे हम बार डायग्राम में बनाते थे कि भाई कितना हमारा बार का एक एक पर्टिकुलर डिवीजन होने वाला है, वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है कि कितना प्रोपोर्शन है आपका पूरा इन टोटल में, ओके। तो वही सेम चीज हमारे पाई डायग्राम में भी हमें करना है, ओके। Different sectors representing various component parts should be distinguished from one another by using different shades, colors or by giving explanatory or descriptive labels, ठीक है। यहां पर हमें वही सेम चीज जो अलग अलग स्लाइसेस बनाई है ना हमने, उन्हें हमें एक्सप्लेन करना जरूरी है कि भाई एक पर्टिकुलर कलर या एक पर्टिकुलर साइज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ओके। वो चीज बताना हमें बहुत जरूरी है, इसलिए हम डिफरेंट डिफरेंट कलर का यूज करेंगे। और इंडेक्स का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है, हमें इंडेक्स फॉर्म करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हमने अलग अलग कलर कर दिए लेकिन हमने इंडेक्स नहीं बनाया। अगर आप इंडेक्स नहीं बनाओगे तो आपका वो जो कलर आपने किया है वो कोई भी एक जो भी व्यूअर होगा वो समझ नहीं पाएगा कि एक कलर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इंडेक्स फॉर्म करना भी जरूरी होता है, ओके। ऑल्सो नोन एज एंगुलर सर्कल डायग्राम। इस पर्टिकुलर पाई डायग्राम को हम उसका अनदर नेम क्या हो सकता है, एंगुलर सर्कल डायग्राम। ये नेम क्यों है स्टूडेंट्स, क्या इसका कोई लॉजिक है? यस ऑब्वियसली लॉजिक है। सर्कल, ओके, सर्कल में फॉर्म होता है तो ये क्या हो गया, सर्कल। एंगुलर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो डिवीजन होने वाले हैं, ओके, ये जो हम स्लाइसेस बना रहे हैं, ये जो डिवीजन होंगे ये एंगल के बेसिस पर ही होंगे, ओके। ये कुछ एंगल फॉर्म होंगे कि भाई इतने एंगल का आपकी एक कैटेगरी है, ठीक है। तो उस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, हम जो हमारा पूरा सर्कल है उसे डिवाइड करेंगे अलग अलग सेक्शंस में, ठीक है। तो वो होता है हमारा एंगुलर सर्कल डायग्राम, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को यहां तक की पूरी पिक्चर समझ में आ गई होगी, ओके। अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पाई डायग्राम, अब देखते हैं हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग पाई डायग्राम, ठीक है, कि जो हमारा पाई डायग्राम है उसे कंस्ट्रक्ट कैसे करना है, उसकी स्टेप्स क्या होती है। स्टूडेंट्स एक पिक्चर है हमारे पास में, ये जो पीछे दिख रहा है ये क्या है, ये है हमारा पाई डायग्राम, राइट। ये हमारा पाई चार्ट है, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये वाला पर्टिकुलर, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोटेक्टर, राइट। यह हमें वो बताता है, एंगल्स बताता है, ठीक है। ये हमें एंगल्स डिफाइन करने में हेल्प करता है। ये जो पर्टिकुलर होता है स्टूडेंट्स, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कंपास। आई होप कि आप लोगों को ये सब कुछ पता है, आप लोग आपके 10th में मैथ्स में ज्योमेट्री में ये पढ़कर आए होंगे एक एक चीज। सर्कल में आपको ये कंपास और इन सब की यूज हुआ ही होगा, राइट। तो ये सारी चीज आप पढ़ के तो आई होगे, मैं एक रिवीजन करवा रही हूँ आपका, ताकि आप नेम्स तो नहीं भूल गए ये चेक करने के लिए। तो उसे हम क्या बोलते हैं, कंपास। ये क्या होता है, ये स्केल होता है, ये तो हमें पता है, राइट। तो इन सब की हेल्प से जो होता है ना स्टूडेंट्स, हमारा एक पाई डायग्राम फॉर्म करते हैं। एक पाई बनाना है, एक सर्कल बनाना है, तो आप कोई हाथ से नहीं बनाने वाले उसे, ठीक है। सर्कल का मतलब एक प्रॉपर सर्कल होता है, सर्कल का मतलब आप कंपास के हेल्प से सर्कल ड्रॉ करोगे, ठीक है। कंपास जब एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है भाई सर्कल ड्रॉ करने के लिए, तो आपको इतनी मेहनत क्यों करनी है कि आप हाथ से बनाओ और उसको कुछ भी बना दो। क्या ये परफेक्ट सर्कल है? नहीं है, ओके। तो एक सर्कल को बनाने के लिए हम कंपास का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ हमारे रिक्वायरमेंट्स है भाई, कि अगर हमें पाई डायग्राम का फॉर्मेशन करना है तो ये रिक्वायर्ड चीजें हैं, ठीक है। तो हम अपनी फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट करते हैं। क्या है हमारी फर्स्ट स्टेप? कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ एन एप्रोप्रिएट साइज विद अ कंपास कंसिडरिंग द साइज ऑफ द पेपर एंड डेटा टू बी प्रेजेंटेड।
सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई, सबसे पहला काम है कि आपको एक सर्कल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। ये एक हमारा कंपास है, ठीक है, इसकी हेल्प से हम एक सर्कल का फॉर्मेशन करेंगे सबसे पहले, ठीक है। पाई डायग्राम में अगर सर्कल ही नहीं होगा तो हम आगे की प्रोसीजर कैसे कर सकते हैं, राइट। इसलिए सबसे पहले हम क्या बनाएंगे भाई, सर्कल। अब सर्कल का साइज क्या होगा, तो वो साइज डिपेंड कर रहा है स्टूडेंट्स कि आपका पेपर का साइज क्या है और आपका जो डेटा है वो उसका साइज क्या है। अगर बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड वाला डेटा है, मतलब कि बहुत सारे उसमें हम बोल रहे हैं कि बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, मतलब एक पाई के आपको बहुत सारे डिविजन्स करने पड़ेंगे, तो आप एक बड़ा सर्कल ले सकते हो ताकि जो आप डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स करोगे उसमें आप इजीली उसे डिवाइड कर सको, ठीक है। या फिर आप क्या कर सकते हो भाई, आप कर सकते हो कि अगर कम कंपोनेंट्स है, सिर्फ 2-3 कंपोनेंट्स हैं, तो एक छोटा सर्कल जो है वो भी आपके जो डेटा है पूरा उसको डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो सर्कल का साइज क्या होगा वो डिपेंड करता है कि आपका डेटा कैसा है, डेटा का साइज क्या है और आपका पेपर का साइज क्या है, ओके। ये हो गई हमारी स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 क्या होगी हमारी, स्टेप नंबर 2 होगी कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स इनटू परसेंटेज वैल्यूज ऑफ द टोटल, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें जो डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स है ना उनकी वैल्यू को चेंज करना है परसेंटेज में, ठीक है। परसेंटेज में चेंज करते हैं, हमें आता है ना कैसे करते हैं हम, परसेंटेज में हम चेंज करते हैं भाई वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। ये पर्टिकुलर क्या होती है, ये पर्टिकुलर हमारा एक फॉर्मूला है परसेंटेज में चेंज करने के लिए, ठीक है। मान लीजिए कोई एक कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू गिवन है मेरे पास में 50, ओके, एंड उसकी जो टोटल वैल्यू है वो गिवन है 500, ठीक है। तो उसका परसेंटेज कितना होगा, उसका परसेंटेज हम कैलकुलेट करेंगे, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, वो होगा हमारा 10%, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर वे से हमें जो हमारे सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं सारे कंपोनेंट्स की वैल्यू को हमें चेंज करना है परसेंटेजेस में, ठीक है। जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है ना उसे हमें परसेंटेजेस में चेंज करना है, ये होगी हमारी सेकेंड स्टेप, ठीक है। फिर एक बार आपकी सारी वैल्यूज परसेंटेज में चेंज हो गई तो फिर इसके बाद में हम क्या करने वाले हैं, इसके बाद में हम आएगी थर्ड स्टेप, देखते हैं क्या करते हैं अब उसमें हम। The percentage values are converted into corresponding degrees in a circle. Now students, जो सर्कल होता है, ओके, आपने सर्कल आपके 10th में पढ़ा ही होगा, जो सर्कल होता है उसमें डिग्रीज होती है, राइट। उसमें परसेंटेजेस नहीं होते ना, उसमें डिग्रीज होती है। ये एक सर्कल फॉर्म हुआ है तो इसमें कुछ डिग्रीज है, ठीक है। ये पर्टिकुलर हमारी क्या हुई, ये पर्टिकुलर हुई हमारी 90 डिग्री, है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, राइट। एक एक जो हमारी एट प्रेजेंट जो स्लाइसेस हैं, जो प्लाईज हैं हमारे, वो हमें 90 डिग्री का एंगल बता रहे हैं, ठीक है। मतलब वहां पे हम देख सकते हैं भाई एंगल्स हैं, राइट। एंगल्स किस में डिफाइन करते हैं हम, डिग्रीज में। तो एक सर्कल में हम देख सकते हैं कि भाई एंगल्स होते हैं और मतलब वो डिग्रीज में डिफाइन किए जाते हैं, ओके। तो जो परसेंटेजेस है स्टूडेंट्स, अब हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिग्री में, राइट। ये जो परसेंटेजेस हमने यहाँ पे फॉर्म किए वो परसेंटेजेस को हम अपने सर्कल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर उन परसेंटेजेस को मैं डिग्रीज में चेंज कर दूं तो इस पर्टिकुलर में मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें परसेंटेजेस को कन्वर्ट करना है डिग्री में। अब ये प्रोसीजर कैसे होती है, चलिए हम वो देखते हैं, ठीक है। तो सिंस वन सर्कल कंटेन्स 360 डिग्री, ये पूरा 360 डिग्री का सर्कल है, राइट। ये देखो, ये हुआ 90, ये हुआ 90, ये हुआ 90 और ये हुआ 90, ओके। जब आप 90 सबको ऐड करोगे तो आपको 360 डिग्री मिल रहा है, मतलब कि ये जो पूरा सर्कल है 360 डिग्री का है, ठीक है। तो जब हमारा एक सर्कल 360 डिग्री का होता है, ओके, एंड द परसेंटेज वैल्यूज ऑफ ऑल आइटम्स आर इक्वल टू 100, देयरफॉर 1% वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 360 डिग्री इनटू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इस चीज को स्टूडेंट्स ऐसे ना समझ के मैं आपको बता देती हूँ क्या बोलना चाह रहे हैं वो, ठीक है। अगर हमें परसेंट को चेंज करना है डिग्री में तो हम क्या करेंगे, तो हम सिंपल सी चीज करने वाले हैं भाई। देखो, मान लो 1% है, हमारी जो परसेंट की वैल्यू है वो कितनी है, 1 है। तो 1
डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, ये पर्टिकुलर हमारा जो 1% है वो चेंज हो जाएगा 360 डिग्री में। ठीक है, अगर 10% है तो वो क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 10% कन्वर्टेड टू 360 डिग्री। ठीक है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर मेथड से हम कैलकुलेट करते हैं, इस पर्टिकुलर मेथड से हम कन्वर्ट करते हैं हमारी परसेंटेजेस को डिग्रीज में। ठीक है, एक और मेथड है, क्या हो सकता है वो भाई, हमें पता है कि 360 डिवाइडेड बाय 100 कितना होता है 3.6। ठीक है, 3.6 डिग्री होता है। ठीक है, अब अगर मुझे 10% को कन्वर्ट करना है डिग्री में, मैं तुम्हें क्या कर सकती हूँ, मैं उसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ 3.6 से। ठीक है, अगर आपको वो डिवीजन नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो कि भाई जो आपका 10% है उसको मल्टीप्लाई कर दो आप 3.6 से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा आपकी डिग्री में। ठीक है, फिर ये जो डिग्री आते हैं स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर डिग्री के थ्रू हम इस पर्टिकुलर जो पाई होता है हमारा, उसमें हम एंगल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो सेकेंड स्टेप आएगी, सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना होता है, सेकेंड स्टेप में हमें जो थर्ड स्टेप है, सेकेंड में तो हमने परसेंटेजेस में कन्वर्ट कर दिया, अब जो थर्ड स्टेप होती है उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें परसेंटेजेस को डिग्रीज में चेंज करना होता है। ठीक है, और वो कैसे करते हैं वो हम सीख गए, या तो आप परसेंटेजेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 3.6 से। ठीक है, या फिर आप क्या करोगे भाई, आपका जितना भी रिस्पेक्टिव परसेंटेज है डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360। ठीक है, ये पर्टिकुलर मेथड से भी, ये पर्टिकुलर फॉर्मूले से भी आप आपका जो परसेंट है उसे कन्वर्ट कर सकते हो आपकी डिग्रीज में। ठीक है, देन जो हमारी स्टेप नंबर 4 है वो क्या है स्टूडेंट्स, अब चलो स्टेप नंबर 4 देखते हैं। क्या है कि वो टेक अ रेडियस, एक रेडियस लो भाई। रेडियस तो ऑब्वियसली आपने लिया ना जब आपने एक आपके कंपास के थ्रू एक सर्कल का फॉर्मेशन किया। ठीक है, मान लीजिए ये यहाँ पे ये जो मेरा थंब है, ये मेरे कंपास की वो जो नेल आती है, ठीक है, वो है, ये यहाँ से मैंने स्टार्ट किया अपना सर्कल बनाना। ओके, और ये मेरी पेंसिल ऐसे घूमी, ठीक है, और एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ। ओके, एक सर्कल का फॉर्मेशन हुआ, तो ये सर्कल को मैंने फॉर्म इस पर्टिकुलर प्लेस से किया था, तो ये क्या है, ये है भाई मेरा रेडियस। ठीक है, तो रेडियस तो आप पहले ही मार्क कर लो यार कि रेडियस क्या होने वाला है जब आपने सर्कल फॉर्म किया था। ठीक है, उस रेडियस का काम आपको स्टेप नंबर 4 में आने वाला है, वो चीज एक डिफरेंट है, लेकिन एक रेडियस तो आपको तभी मिल चुका था। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 हमें क्या बोल रही है कि एक रेडियस लो। रेडियस लो, उसका मतलब कि ये जो आपका रेडियस था इसके थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेडियस। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर दो, प्रिफरेबली हॉरिजॉन्टली। ओके, क्या प्रिफर्ड है कि भाई कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दो, अगर आप वर्टिकल भी करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल को हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, as baseline to draw the angles represented by first component। ओके, ये एक बेसलाइन बनी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहां से हम अपने जो सारे कंपोनेंट्स है ना उनकी वैल्यूज या उनकी डिग्रीज को हम प्लॉट करने वाले हैं। ठीक है, a new line become the base for the second component's angular representation। repeat this procedure till all the components are presented। ठीक है, ये जो था स्टूडेंट्स, ये पर्टिकुलर बनी हमारी एक एंगल के लिए बेस लाइन। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे प्रोटेक्टर का यूज करेंगे। ओके, इस पर्टिकुलर को स्टूडेंट्स हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो वो हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, ये जो टेक्सचुअल था वो तो ठीक है, लेकिन अगर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हमने क्या किया, ये एक रेडियस लिया, यहां से हमने एक हमारा ड्रॉ किया, क्या यहां से हमने हमारा एक रेडियस ड्रॉ किया। ठीक है, इस रेडियस को हमने बेस माना। ठीक है, यहाँ पे हमने अपने प्रोटेक्टर का यूज किया। ओके, अब इस प्रोटेक्टर से स्टूडेंट्स मान लीजिए जो मेरा फर्स्ट एंगल था वो आ रहा था 40 डिग्री का। ओके, तो ये 40 डिग्री पे मैंने एक एंगल फॉर्म किया। ओके, ये 40 डिग्री पे क्या हुआ, एक एंगल का फॉर्मेशन हुआ। ठीक, ये मेरी एक स्लाइस बन गई है, एक कंपोनेंट का एक पीस बन गया। ओके, अब ये वाली जो लाइन है ना स्टूडेंट्स, ये जो ब्लू वाली,
ठीक है, मतलब ये अब जो मैं रेड कर रही हूं ये लाइन मेरी न्यू रेडियस बनी। ओके, अब मेरा प्रोटेक्टर यहां से स्टार्ट होने वाला है, ये जो प्रोटेक्टर है ना इसको मैं यहां पे रखने वाली हूं। ओके, इस पर्टिकुलर वे में मेरा प्रोटेक्टर आएगा और फिर मैं यहां से अपना दूसरा एंगल प्लॉट करूंगी। ओके, एंड ऐसे कर करके मैं अपने सारे एंगल्स को प्लॉट कर दूंगी, जितने भी मेरे एंगल्स हैं। ओके, जब वो सारे एंगल्स प्लॉट हो जाएंगे, इसका मतलब आपका जो पाई डायग्राम है उसमें आपने क्या कर दिया भाई, सारे एंगल्स को प्लॉट कर दिया है। ठीक है, अब बचा क्या है, अब आपको सिर्फ कलर करना बचा है। अभी तक आपने क्या कर दिया, अभी तक आपकी सारी कैलकुलेशन हो गई। सबसे पहले आपने ये सर्कल बनाया था, उसके बाद में आपने परसेंटेजेस में चेंज किए थे सारी वैल्यूज को, उन परसेंटेजेस को आपने डिग्रीज में चेंज किया। ठीक है, डिग्रीज में चेंज करने के बाद में अब उसे आपको प्लॉट करना है आपके सर्कल पर। ठीक है, एक आपने बेसलाइन ली स्टूडेंट्स, उससे एक एंगल ड्रॉ हुआ। ठीक है, अब वो जो एंगल ड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये वाला जो है, तो ये जो रेड लाइन है हमारी, ओके, या जो एंगल हमारा ड्रॉ हुआ है ये बनी हमारी न्यू बेसलाइन। ठीक है, ये क्या बनी, न्यू बेसलाइन बनी। मान लीजिए फिर कुछ ये एंगल ड्रॉ हुआ था, तो अब हमारी बेसलाइन क्या बन गई, अब हमारी बेसलाइन बन गई ये वाली पर्टिकुलर, ये जो ग्रीन में है ये बन गई हमारी क्या, बेसलाइन। ठीक है, फिर हम आगे गए और कोई सा ये ड्रॉ हुआ। ठीक है, तो अब फिर से हमारी बेसलाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब ये क्या बन गई, ये बन गई हमारी बेसलाइन। तो मतलब सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आपकी जो एंगल्स फॉर्म होते जाएंगे वैसे वैसे आपकी न्यू बेसलाइन भी फॉर्म होते जाएगी। ठीक है, आई होप स्टूडेंट्स कि यहां तक आप लोगों को सारी चीजें, सारी स्टेप क्लियर होंगी कि कैसे क्या करना है हमें। ठीक है, फिर आती है हमारी स्टेप नंबर 5। वो क्या है भाई, रिप्रेजेंट वेरियस कंपोनेंट्स बाय डिफरेंट शेड्स, डिजाइंस और कलर्स फॉर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन। ये पार्ट था स्टूडेंट्स हमारे पास में, हमने सारे एंगल्स को प्लॉट कर दिया। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास में 4 एंगल्स आए। अब उन 4 एंगल्स को हम क्या करने वाले हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेड से फिलअप करने वाले हैं। ओके, डिफरेंट शेड से, डिफरेंट लाइन से, डिफरेंट डिजाइन से, किसी भी चीज से आपको हर एक डिफरेंट डिफरेंट पीस को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ताकि आप उनके बीच में डिफरेंसेस देख सको कि क्या डिफरेंसेस हैं दोनों में, और आप ये समझ सको भाई कि एक पर्टिकुलर जो कंपोनेंट है वो कौन सा है इसमें से। ठीक है, मतलब ये जो ऑरेंज वाला है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रीन वाला किसे कर रहा है, येलो वाला, ब्लू वाला। ओके, ये हर एक अलग अलग चीज अलग अलग चीजों को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो हमारी स्टेप नंबर 5 में हमने क्या देखा कि बस अब हमें कलरिंग करनी है। ओके, आई होप स्टूडेंट्स कि यहां तक आपको सब कुछ क्लियर होगा। ओके, ये हमारी लास्ट स्टेप थी कि भाई पाई डायग्राम को हमें कैसे बनाना होता है। ओके, विथ कलरिंग हमारी जो स्टेप होती है वो कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे हमें इंडेक्सेस भी बनाने हैं, इंडेक्सेस को नहीं भूलना है स्टूडेंट्स, इंडेक्स बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इंडेक्स भी आपको ड्रॉ करने होते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट्स एक एग्जाम्पल देखते हैं, उसके थ्रू हमें और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे हम एक किसी भी डेटा को पाई डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या एग्जाम्पल है हमारे पास में, इन 2011-12 नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट बाय इंडस्ट्री ऑफ ओरिजिन एट 2004-5 इज गिवन बिलो। ठीक है, प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम। ठीक है, इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हमें पाई डायग्राम के थ्रू प्रेजेंट करना है। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स हम अगर यहाँ पे देखें तो क्या गिवन है, सेक्टर्स गिवन है, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, कम्युनिटी एंड सोशल सर्विसेज। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स गिवन है हमारे पास में, और क्या गिवन है, परसेंटेज शेयर गिवन है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ये परसेंटेज शेयर है, यहाँ पर हमें एब्सोल्यूट वैल्यूज गिवन नहीं है, ये गिवन है हमें परसेंटेजेस। इसका मतलब जो हमारी स्टेप नंबर 2 थी, राइट, स्टेप नंबर 2 में था ना भाई कि हमें अपनी जो एब्सोल्यूट वैल्यूज है उन्हें कन्वर्ट करना होता है परसेंट में, तो जो स्टेप नंबर 2 थी वो ऑलरेडी हो चुकी है। ओके, अब हमें क्या करना है, हम स्टेप नंबर 1 करेंगे एंड डायरेक्टली स्टेप नंबर 3, मतलब कि इन परसेंटेजेस को हम कन्वर्ट करेंगे डिग्रीज में। ठीक है, हम डायरेक्ट कहाँ जंप करने वाले हैं, हमारी स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि हम कैसे कन्वर्ट करने वाले हैं उन्हें। ओके, तो स्टूडेंट्स ये आया हमारा सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या बता रहा है भाई, परसेंटेज वैल्यू आर कन्वर्टेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स ऑफ 360 डिग्री ऑफ अ सर्कल एंड देन शोन एज डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल। ठीक है, ये जो परसेंटेज शेयर है इसे कन्वर्ट कर दिया हमने
शेयर इन टर्म ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ 360 डिग्री, ठीक है। परसेंटेज को कन्वर्ट किया हमने 360 डिग्रीज में, ठीक है। तो ये सेक्टर्स गिवन है स्टूडेंट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, कम्युनिटी एंड इंश्योरेंस, ये गिवन था, ये गिवन था। अब इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कन्वर्ट कैसे किया, ये परसेंटेज वैल्यू थी, राइट, डिवाइड किया उसे 100 से, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे किया, 360 डिग्री से। तो क्या वैल्यू आ गई हमारी, 58.32 डिग्री, ओके। अगर स्टूडेंट्स में इसको डायरेक्टली करती 16.2 मल्टीप्लाइड बाय 3.6 तो भी मेरी वैल्यू वही आती 58.32, ओके। आप लोग कैलकुलेट कर देख सकते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आती और ये जो डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके वैल्यू आई है वो दोनों सेम ही होगी, ठीक है। तो हमें परसेंटेज को डिग्री में चेंज करते आता है ना, जो परसेंटेज है उसको डिवाइड करो 100 से और मल्टीप्लाई कर दो 360 डिग्री से, ठीक है। वही सेम चीज हमें इन सब में करनी है। क्या किया भाई, 25.4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 कितना आ गया हमारा, 91.44 डिग्री, ठीक है। देन 27.5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री, ये आ गया हमारा 99 डिग्री। फिर 18.1 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री, वो क्या आ गया हमारा 65.16 डिग्री, ओके। एंड 12.8 इंटू 100 इंटू 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 46.08 डिग्री, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे परसेंटेजेस थे उसे हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया हमारे डिग्री के शेयर्स में, ठीक है, कि क्या क्या डिग्री होंगी, ओके। 360 में उसका कितना कंपोजिशन होने वाला है, ओके। तो ये होगा भैया हमारे स्टेप नंबर 3 कंप्लीट। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, अब हमें इन डिग्रीज को प्लॉट करना है हमारी सर्कल में, ओके। जो हमारा स्टेप नंबर 1 था सर्कल को फॉर्म करना, उसमें हम प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हमारा सर्कल फॉर्म हो चुका था। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं भाई, उसके बाद में हम करेंगे कि हमारी जो सारी डिफरेंट डिग्रीज थी उन्हें हम प्लॉट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिया स्टूडेंट्स क्या, एक रेडियस, ओके। सबसे पहले हमने क्या लिया, एक रेडियस लिया, ओके, ये लिया रेडियस। इस रेडियस को बेस मानकर हम जो सारी हमारी जितनी भी डिग्रीज थी उसे हम प्लॉट करने वाले हैं, ओके। तो इसे बेस मानकर जब प्रोटेक्टर के यूज से ये सारे एंगल्स को प्लॉट किया गया तो ये कुछ डिफरेंट हमें क्या दिख रहे हैं, एक एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के पीसेस दिख रहे हैं, ठीक है। कि भाई इतना जो है वो आपका कम्युनिटी एंड सोशल सर्विस का है, ठीक है। फिर ये जो है वो आपका फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का, ये किसका है, आपके ट्रांसपोर्ट का, ये है आपका सेकेंडरी और ये है आपका प्राइमरी, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट कलर का यूसेज किया गया है इसे हमने इंडेक्स में एक्सप्लेन भी किया है, ओके, कि ये पर्टिकुलर जो हमारे डिफरेंट कलर्स है वो किस पर्टिकुलर कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर को हमने इस पर्टिकुलर इंडेक्स के थ्रू उसे एक्सप्लेन भी किया है, ओके। एंड कलरिंग करना हमारा लास्ट स्टेप होता है, तो हमने सारे कंपोनेंट्स को डिफरेंट कलर में कलर भी कर दिया है, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि ये जो हमारा पाई चार्ट था, ये जो पाई डायग्राम का कंस्ट्रक्शन था और जो पाई डायग्राम का मतलब था वो आपको अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या होता है, ओके। विद दिस स्टूडेंट्स हमारा क्या कंप्लीट हो गया, हमारा पाई डायग्राम कंप्लीट हो गया, ओके। हमारा मतलब कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन में जो हमारे 1 डायमेंशनल डायग्राम्स थे वो कंप्लीट हो गए सारे, एंड जो 2 डायमेंशनल डायग्राम्स में हमें पाई चार्ट पढ़ना था वो भी हमने पढ़ लिया, ओके। इसका मतलब हमने हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लिए जो कि आपके सिलेबस में हैं, ओके। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, ओके। जो हमारे डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है उनके कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे हमारे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ओके। एंड देन उसके बाद में हम करेंगे हमारा ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ओके। आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोगों को अभी तक के सारे कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, ओके। एंड इस वीडियो की नोट्स की लिंक आप लोगों को मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक यू।